योगी जी जब अपना आशियाना नहीं बसा पाए तो वो आम जनता का आशियाना क्या बसाएंगे। दूसरी बात करें अधिवक्ताओं की, आज भी अधिवक्ता इतना पीड़ित है, ना उसे बैठने की व्यवस्था है, ना उसके लिए एक छत की व्यवस्था है, न एक कुर्सी की व्यवस्था। क्या लाभ मिलना चाहिए आपको? अधिवक्ताओं को लाभ ये सरकार लाभ नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसके जो घोषणा पत्र हैं केवल झूठे हैं, फरेबी हैं। क्योंकि ये घोषणा पत्र में तो अपना जारी कर देते हैं, मगर यही कहीं ज़मीन पर इनका कोई कार्य दिखता नहीं है। केवल वादे करती है और उन वादों को कभी पूरा नहीं करती है। मात्र इस पूरे 4.5-5 साल पूरे होने वाले हैं, इस सरकार के द्वारा ना ही किसी प्रकार का कोई अधिवक्ता हित किया गया है, ना ही अधिवक्ताओं के विकास की कोई बात की गई है। यहाँ तक कि कोविड काल में जब अधिवक्ता पीड़ित हुआ, बहुत हमारे अधिवक्ता भाई मृतक हो गए, उनके लिए कोई मदद नहीं दी गई, है ना। केवल मात्र जुमला दिया गया, जुमला बस। वादे हैं इनके, जो घोषणा पत्र हैं झूठे हैं, वादे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इस बार भी योगी सरकार बननी चाहिए, मोदी सरकार बननी चाहिए? देखिए 4.5 साल सरकार के बीत चुके हैं। ये लखनऊ राजधानी में वकीलों का हाल देख रही हैं कि यहाँ पे चैम्बर नहीं है लोगों के पास, लोग ऐसे टहलते रहते हैं। और इतनी संख्या में पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में इतनी संख्या में वकील जितने लखनऊ में इतने कहीं नहीं है शायद। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोरोना काल में वकीलों को कभी रुपए नहीं मिले, किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली, और यहाँ तक कि मेडिकल सुविधा में वकील एकदम जीरो है। ना कोई हाई कोर्ट में व्यवस्था की गई कोरोना काल में, ना कोई सिविल कोर्ट में व्यवस्था की गई। वकील आता है, कोर्ट खचाखच भीड़ से भरी रहती है। कोर्टों की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि एक कोर्ट में 100 लोग खड़े होने की जगह नहीं होती, वहाँ पे बहस करता है वकील। जज दूर बैठ जाते हैं। वकीलों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। बस सरकार सिर्फ वादे कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। 1.5 महीना बचा है, अब सरकार क्या कर देगी? वकील जाता है थाने में, उसकी थाने में सुनी नहीं जाती है, जबकि वकील एक पैरवी करता है किसी गरीब मजदूर और सब जो सताया हुआ आदमी था। क्या जब वकील जाता है, क्या मतलब ऐसे नजरअंदाज किस तरह से किया जाता है? अगर वकील सही बात भी थाने में कहता है, थाना जज उधर अपोजिट पार्टी से रुपए लेके और उनका काम करने जाता है तुरंत ही। और ऐसे बहुत से मामले हैं जो लखनऊ में आप यहाँ पे जाएंगे तो यही चल रहा है। वकील जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई एप्लीकेशन देता है, गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी पैरवी कौन करेगा? वकील ही करेगा ना। वकील कोर्ट वहाँ जाता है थाने में तो उनकी सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। तो वकीलों की समस्या है, आपको क्या लगता है किस सरकार में दूर हो सकती है? किसकी सरकार बने? देखिए, कोई भी सरकारें इतने साल से आती रहीं, वकीलों समस्या दूर नहीं हुई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ते रहे, लेकिन चाहे जितनी गवर्नमेंट, चाहे सपा आई, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी ने पूर्ति नहीं की। ये क्यों? क्योंकि ये लोग जो सरकारें हैं ये हम लोग को कमज़ोर समझ रखी हैं। हम लोग को एक बड़ा आंदोलन करना होगा सरकार के अगेंस्ट कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर रहे हैं कि नहीं। यदि लागू नहीं करेंगे तो आप कोर्ट नहीं दिया जाएगा, आपका बहिष्कार किया जाएगा। और ये जो वर्तमान सरकार चल रही सिर्फ वादे की कि हम आपको मतलब आपके हित करेंगे, आपके लिए बहुत सुविधाएँ देंगे। आप यहाँ जाके देखिए, चैम्बर तक नहीं बने हैं, सब लोग टीना डाल के बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है भाई? जब तुम चैम्बर नहीं बना सकते हो, हजारों वकील हैं और 150 चैम्बर बना, कितने लोग को दे दोगे और कितने लोग घुस जाएंगे चैम्बर में? आपका क्या बुनियादी सुविधाएं हैं? सर ये बताइए, जुमले का मामला क्या है? जुमला क्या है? देखिए, योगी और मोदी गवर्नमेंट जो है सिर्फ जुमले बड़े बड़े फेंकती है कि हम अच्छे दिन ले आएंगे। देखिए, ले आए अच्छे दिन। 104-5 रुपये तो आपका ये पेट्रोल शुरू हो गया, डीजल का रेट देख लीजिए 95 हो गया, रसोई गैस 1000 रुपये पार हो गई, शिक्षा के स्तर गिर गया है एकदम से। वोट किसको देंगे इस बात में? देखिए, वोट हम अपनी एक पार्टी हमारे नॉलेज में है जो बहुत ईमानदार है, एकलव्य समाज पार्टी, उसी को वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे हम। ऐसा क्या है सर सपोर्ट किया उन्होंने? आपको लगता है कि आपकी समस्या वो सॉल्व करेंगे? हमको पूर्णतः विश्वास है। मैंने उस पार्टी में देखा है कि लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और निष्ठा से। वो जब सरकार में भी नहीं है तब भी वो लोगों के हित के लिए, थाना हो चाहे जो हो, और घर घर जाके मदद करते हैं। इसलिए मेरा वोट एकलव्य समाज पार्टी को होगा।